ये युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे कि समझाने देना कोई सहज बात है। तूफान मन के विकल्प ढेर के ढेर न चाहते भी आ जाते हैं, परंतु इसमें मुझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी, परंतु इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि वहां देवान में रहते हैं। देवान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वो औरों को समझावेंगे। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाप की ही शिक्षा देंगे। कभी भी बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होकर रहना है। बल कभी कभी बाहर मुखी होना भी पड़ता है, तो भी जितना फुर्सत मिले कोशिश करके अंतर्मुख होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो न पाप कटेंगे न उच्च पद पावेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, परंतु पिछले जन्मों के पाप सिर पर हैं, या ब्राह्मण जन्म में ज्यादा सी पाप बनते हैं? क्यों? पिछले जन्मों में तो 1 गुना पाप चढ़ता है, और ब्राह्मण बनने के बाद अगर पाप करते हैं तो 100 गुना पाप बढ़ जाता है। और ऐसे पाप करने वालों में भी नंबरवार हैं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वो ही फिर बहुत नीच भी बनते हैं। उनको ही फिर बैगर बनना है, बैगर टू प्रिंस बनना है। प्रिंस ही बैगर बनते हैं। तो ये ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले पहले आए हैं वो ही फिर पिछाड़ी में भी आवेंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके माने बहुवचन है। रामकृष्ण की तरफ इशारा दिया। इनके बहुत जन्मों के भी अंत में आता हूँ। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म होते हैं। 84 जन्मों में भी अंत का टाइम कौन सा होता है? जब 100 साल पूरा होना होता है। ब्रह्मा की 100 साल आयु गाई हुई है। 60 साल की वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश करते हैं। फिर जो रह जाता है वो 100 साल का अंत का समय, उसमें फिर प्रवेश करते हैं बाप। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ। और इस समय तो छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व का सदगति दाता। तो छोटे बड़े की बात ही नहीं, वो होता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद करना है। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद आता है, परंतु संगम युग सिर्फ तुमको याद है, और तुम्हारे में भी नंबरवार है।
जो सर्विस पर हैं बहुतों को अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मोह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो। एक गीत भी सुना, अंतकाल जो स्त्री सुमिरे। जो गीत अच्छे अच्छे हैं, जिनका ज्ञान से कनेक्शन है, वो अपने पास रखना चाहिए। जैसे छी छी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए, परंतु उन मनुष्यों के इस संगम युग का कोई भी पता नहीं है। और गीत है यहाँ के लिए ही। इस समय तो अभी सभी अंधे, जब प्रभु आवे तब ही सभी को रास्ता बता दे, और अकेले को तो रास्ता नहीं बतावेंगे। ये है ही उनकी शिव शक्ति सेना। अभी बंबई में एक शक्ति सेना निकली है। कब की बात बताइए? 68 की। क्योंकि आजकल झूठ तो बहुत है ना। बाबा ने कौन सी शक्ति सेना की बात की? और ब्रह्मा बाबा ने कौन सा समझ लिया? जब हद का निकलता है तो बेहद का भी निकलता है। जैसे हद की जनता पार्टी निकली, गुजरात से जयप्रकाश नारायण का एजिटेशन निकला, मुरारजी देसाई ने सहयोग दिया, ऐसे बेहद में भी एडवांस पार्टी में हुआ। तो सन 68 में कोई हद की शिव शक्ति सेना की बात नहीं है, उसको तो झूठा बता दिया। फिर सच्ची कौन सी हुई? जो असल में शिव सच्चा प्रैक्टिकल में कार्य कर रहा है, उसकी शक्ति सेना भी जब टाइम आवेगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। बोला भी है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, अंत में ही प्रत्यक्ष होना है। आगे देखो, जवाहर भी सच्चे थे, फिर जब दाम बढ़ता गया तो झूठे जवाहर आधे ऐसे निकले जो सच्चे से भी अच्छे रौनक वाले दिखाई देते। वैसे ये भी झूठे योग वाले निकले हैं, और वो सब हठयोगी हैं। राजयोग तो एक शिव परम पिता परमात्मा ही सिखाने वाला है। तो भगवान कहते हैं, भगवान के सिवाय कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। 18:4 की वाणी का दूसरा पेज। परंतु भगवान को अपना शरीर तो है नहीं, वो तो है ही निराकार। बाकी जो भी है वो सब शरीरधारी है। ऊंच तो एक ही बाप है जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। तुमको वो ही पढ़ाते हैं, ये तुम ही जानते हो कि तुमको पढ़ाने वाला सदा शिव है।
कभी निराकारी स्टेज में, कभी साकारी स्टेज में, उसको सदाशिव नहीं कहा जाता है। तुम्हारे में भी समझने में नंबरवार है।